नमस्कार मित्रों, मैं बीरबल सर, मोटिवेशनल स्पीकर। एक छोटा सा कीड़ा जुनून जगा गया। एक छोटे से कीड़े ने विल पावर जगा दी। जानना चाहोगे कैसे? एक राजा बड़ा शान शौकत से शासन कर रहा था, तो पड़ोसी राजा ने उस पर अटैक कर दिया। पड़ोसी राजा ने उस पर अटैक किया तो उसकी पूरी की पूरी मिलिट्री मारी गई, घर के परिवार के लोग मारे गए, कुछ जो है भटक गए और कुछ उसने कैद कर लिए। अर्थात पूरा पूरा उसका राज्य नष्ट भ्रष्ट हो चुका था। उस राजा का नाम था बुरुष। बुरुष ने वहां से भागते 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 जंगलों में शरण ली, लेकिन उसके बाद भी भय उसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। उसने सोचा कि विरोधी राजा मेरे को मरवा देगा, मैं बच ही नहीं सकता। अब मरा। वो भागते भागते गुफा में जाके घुस गया। गुफा में जाके उसने आराम से विश्राम किया, लंबी लंबी सांसें भरी और बैठ गया। फिर भी उसके दिमाग के अंदर वो संशय, वो भय भरा हुआ था कि अब मरा, दूसरी राजा की मिलिट्री आएगी, मुझे मार देगी, अब मैं बच ही नहीं सकता, मेरा पूरा राजपाट खत्म हो चुका है, अब मैं करूं तो करूं क्या। वो बिल्कुल पूरी तरह से टूट चुका था। उसके बाद एक घटना घटती है मित्रों। एक मकड़ी आती है और मकड़ी इस गुफा के गेट पर जाला बुनने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे ही जाला बुनती है गिर जाती है। फिर से वो धूल जला के और फिर जाके फिर उसी किनारी से जाला बुनती है। कई बार प्रयास कर रही है और जाला नहीं बना जा रहा है। इसको राजा बुरुष देखता है, बुझ कहता है, ये मकड़ी सचमुच में जाला बुनना चाह रही है, मगर जाला बुन नहीं सकेगी, क्योंकि बिना आधार के जाला नहीं बुना जा सकता। इतना ही विचार कर रहा था। इतने में कई बार प्रयास करने के बाद वो क्या देखता है, एक झीना सा, एक सूत्र सा, छोटा सा अटक गया, और एक सूत्र के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, और देखते ही देखते मकड़ी ने जाला बुन दिया। जाला बुन दिया तो उधर क्या हुआ कि विरोधी राजा के सिपाही आए और उसने देखा कि इधर कोई है ही नहीं, गुफा के बाहर जाला पड़ा हुआ है सालों से, इसके अंदर कोई नहीं हो सकता, और वो चले गए। उस वक्त तो उसकी जान बची, लेकिन राजा बुरुष ने ये विचार किया कि मैं ताकतवर प्राणी होते हुए भी पीछे हट रहा हूं। उस मकड़ी ने उसका जुनून जगा दिया, उसका आत्मविश्वास जगा दिया, खोई हुई शक्ति जगा दी। उसने सोचा कि छोटा सा कीड़ा और अपने लक्ष्य में पीछे नहीं हट रहा, और उसने जाला बुन दिया है, तो मैं तो बहुत बड़ा प्राणी हूं, बहुत कुछ कर सकता हूं। मित्रों, वो एकदम से बदल जाता है और भय उसका खत्म हो जाता है। गुफा से बाहर निकलता है। गुफा से बाहर निकल के एक नया राजा होता है। उसका आत्मविश्वास जगा हुआ, जुनून जगा हुआ, जोश में, उमंग में बाहर निकलता। फिर अपनी मिलिट्री को, मित्रों को, मंत्रियों को, धीरे धीरे नए लोगों को जोड़ता है, और जोड़ता जोड़ता अपने साम्राज्य को फिर विस्तार करता है, और उस राजा पे फिर से अटैक कर देता है, और अंत में उसकी विजय होती है। आत्मविश्वास उसके अंदर ठूस ठूस के भरा था। मकड़ी ने क्या कर दिया मित्रों? मकड़ी ने सिर्फ और सिर्फ आत्मविश्वास को जगा दिया, उसकी अंदर की ज्वाला को जगा दिया। इसी प्रकार से मित्रों, हर किसी के अंदर इतनी ज्वाला, इतनी शक्ति, हर किसी के अंदर विल पावर भरा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ उसे जगाने की जरूरत है। जो अपनी आत्म शक्ति को जगा लेगा, आत्मविश्वास को जगा लेगा, वो अपने लक्ष्य में कामयाब होगा। एक समय था जब लोग ईश्वर पर विश्वास नहीं करते थे, तो उसे नास्तिक कहा जाता था। आज समय है
नास्तिक उसे कहा जाता है जो स्वयं पर विश्वास नहीं करता। मित्रों, जो स्वयं पर विश्वास नहीं करेगा वो नास्तिक की श्रेणी में है। आज का समय है विज्ञान का समय है। इसी प्रकार से देखिए, एक आदमी जंगल जाता है और पूरे दिन जंगल में घूमते 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 बुरी तरह से थक जाता है। शाम को आते आते अब शाम को इतना थक जाता है कि थोड़ा सा 5-6 फीट का नल्ला भी कूद नहीं पाता और निस्तेनाबूद होकर गिर जाता है। अब वो सोचता है कि मैं रात कैसे काटूंगा, जंगली जानवर मुझे खा जाएंगे। अब ये नाला मेरे से कूदा नहीं जा रहा, निकलने का कहीं रास्ता मेरे को पता नहीं है। देखिए मित्रों, फिर क्या होता है, अचानक से उधर से शेर की दहाड़ आती है। जैसी शेर की दहाड़ आती है, उसके अंदर सोई हुई शक्ति एकदम से जगती है, कौंध जाती है। और वो खड़ा होता है और उधर देखता है, वाकई में शेर उसके पीछे जबरदस्त तरीके से तेज गति से चला रहा है। जब उसने देखा कि शेर मेरे पीछे चला रहा है, तो सीधा सा उसमें उस शक्ति उसकी जागृत हो जाती है और विल पावर इतना जगता है कि नला पार हो जाता है। मित्रों, तो मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये समझाना चाहता हूँ कि हर प्राणी के अंदर इतनी जबरदस्त ऊर्जा भरी हुई है, लेकिन उसे जगाने की जरूरत है। जब एक बार जग जाए तो उसे बार बार हमें जगाए रखने की जरूरत है। हमारे अंदर जो शक्तियाँ सो जाती हैं, शक्ति सोने का सिर्फ एक ही कारण होता है मित्रों, आलस और संशय जब हमारे अंदर जन्म ले लेते हैं तो हमारी शक्ति धीरे धीरे कम होती चली जाती है और हम अपने लक्ष्य से भटकते चले जाते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, अपनी शक्ति का पुनर्वलोकन करें और उसे जगा के रखें। अपनी शक्ति ये जोश की शक्ति है, जोश की ज्वाला को जगा कर रखिए और जोश के साथ काम करिए और आगे बढ़िए। नमस्कार।